नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त होती है, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग इस पे विचार मंथन कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव का शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम आए हुए धनबाद जिला में चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 4 में आए हुए हैं। यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं रानी किराई जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए वक्त दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर। और अंतिम होगा, चूंकि आप महिला हैं और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, आज वो भारत की प्रथम महिला के रूप में विराजमान हुई है। कैसा लग रहा है आपको? तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो आपको रानी जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का और बहुत ही गर्व की बात है कि आज एक महिला, आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति बनी है, ये हम लोग के लिए बहुत है। और आगे हम लोगों के लिए ये हम लोग के लिए एक प्रेरणा हो गया कि आगे हम लोग भी, जो हम लोग का इच्छा जो है कि भाई जब वो बन सकती है तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। तो ये हम लोग जिस समय बनी थी तो हम लोग यहाँ बहुत उल्लास के साथ हम लोग खुशी मनाया, जश्न मनाया और सब कोई का बीच में हम यही बात बोले, जब मतलब छोटा सा गांव की एगो महिला जो है राष्ट्रपति बनी और कितना उन्होंने बता दी कि उन्होंने राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से ही किया था। ये पार्षद से किया था, फिर सांसद बनी, टीचर भी रही, मंत्री भी बनी। ये हम लोग के लिए मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या बोले, मतलब खुशी, मतलब ये नहीं, हाँ, बयान करने का कोई शब्द नहीं है कि बन रहा है। समझिए कि चलिए, राष्ट्रपति को लेकर जो आपने इतना कुछ कहा बहुत बहुत अच्छा है और आपने जश्न भी मनाया। तो ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? देखिए, यहाँ पर ईस्ट कुमार डोबी कोलवरी जो है, पूरा हम लोग का जो है कोलवरी क्षेत्र है। तो इस वजह से क्या होता है ना, बहुत ऐसा काम है कि हम लोग डेवलप का काम मतलब नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एनओसी में बहुत, जैसे अभी हम लोग का प्रधानमंत्री आवास बनना है, तो इसमें जिनका अपना ज़मीन है जो कि थोड़ा सा दूरी पर है, वहाँ पर उन लोगों का बन गया है। जैसे ज़्यादा नहीं, 4-5 लेके ही चलिए, लेकिन जिनको मिलना चाहिए, जैसे हम लोग का यहाँ पर बहुत कोई एसटी है, एससी है, भूया जाति का है, मुंडा है, हम लोग जो हैं, तो इन लोगों को मिलना चाहिए, जो कि सही मायने में इन लोगों को ज़रूरत है। जिसका कहीं पर ज़मीन नहीं है, इनको घर मिलना चाहिए, जो कि इनके लिए हम अपने नगर परिषद में बोर्ड की बैठक में एक बार नहीं, बहुत बार हम बोर्ड की बैठक में भी इस बात को मैं रख चुकी हूँ कि मतलब इन लोगों का बनना चाहिए या तो कहीं स्थान दिया जाए, ताकि इन लोग का अस्थायी रूप से अपना घर होना चाहिए। जी बताइए, शौचालय, पेंशन और राशन कार्ड कितने लोगों को बनवाए? 251 राशन कार्ड और शौचालय तो मतलब मैक्सिमम बहुतों का बना है, किसी का ऐसा छूटा नहीं है जो कि ज़रूरतमंद है। ऐतिहासिक बोलिए कि बहुत मतलब यहाँ बना। ये कह सकते हैं कि आपके कार्यकाल में अगर देखा जाए तो शौचालय जो बनवाया है वो आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है और आपका नाम लोग युगों तक। हाँ। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी देखिए, लाइन का बिजली हुआ, उसके बाद में यहाँ अभी तक एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना है। और कि जो कि शिक्षा, आज का समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है।
तो जिसके नाते कि हम लोग को यहाँ आंगनबाड़ी बनना चाहिए। यहाँ जैसे कि ST SC लोग का बच्चा लोग यहाँ बहुत है, जो कि सरकारी स्कूल यहाँ से थोड़ा सा 2 किलोमीटर का दूरी पर है। तो इसके वजह से कि छोटा छोटा जो आंगनबाड़ी में जो पढ़ता है बच्चा, उन लोग को यहाँ होना चाहिए, और वो चीज़ नहीं है जो हमको दुख लगता है कि भाई होना चाहिए, लोग को भी अपना लाभ लोग को मिलना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास में इस बात को दोबारा दोहराना चाह रही हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ का लोगों का जो दिक्कत है, क्योंकि देखिए मैं भी एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, गरीब से ही मैं उठी हूँ। जो पार्षद लोग एक विश्वास के साथ हमको एक बार नहीं 3 बार लगातार हमको चुनने का काम किया है। तो भाई उसको हमसे आशा है, तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ प्रधानमंत्री आवास बने। हाँ, अगर सरकार के द्वारा ये भी कोशिश किया जा सकता है कि अगर कोई सरकारी जमीन है वहाँ पे एक मतलब चिन्हित कर एक कैसे अपार्टमेंट टाइप का होता है उस तरह से देने का काम। हाँ, उस तरह का देने का काम किया जाए तो बहुत खुशी का बात है। आपके जो नगर उपाध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि हम लोग जगह को चिन्हित कर रहे हैं और बहुत सारे जो है मतलब कोयलेरी क्षेत्र होने की वजह से या कुछ सरकारी ज़मीन होने की वजह से मकान मिलने में असुविधा हो रहा है, तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और मतलब देखा जा रहा है कि मतलब कई वार्डों का है, और आपके वार्ड को खासकर को लोगों ने कहा कि हम लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो चिन्हित करके वहाँ भी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा बताइए कि आगे की क्या रणनीति है अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है, चौथी बार आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? मेरा मैनिफेस्टो हम चाह रहे हैं कि भाई पहले मेरा प्रधानमंत्री आवास बने, और यहाँ लाइन का थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत है, शिक्षा साफ सफाई तो होते रहता है, लेकिन और बेटर होना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य हाँ फोकस होगा। अच्छा बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में जैसे हम लोग का PMO की तरफ से जो चावल राशन से तो हम लोग तो मंथली हम लोग 2 बार करके फ्री वाला राशन वो हम लोग दिलवाते थे, और यही सब होता था। ये बताइए कि कोरोना काल में लोगों का मतलब नौकरी चला गया, कोरोना प्रकोप को ले के वजह से कई लोगों की जानें चली गई, और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है? नहीं, देखिए जब कोरोना काल में इस तरह से मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति टैक्स आप बढ़ा देते हैं, तो देखिए जिनका सरकारी जॉब हो चाहे वो लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम पब्लिक जो डेली कमाने वाला 150-250 रुपया पे जो डेली कमा के खाने वाला है, उन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसी मतलब मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि आप सबसे जो नीचे तबका जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत कुछ है, 150 रुपया 200 रुपया, तो भाई वो डेली कमा के आएगा तो वो खाएगा। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से मानदेय को लेकर जब जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, तो MP MLA को मंत्री को बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं मानदेय के अलावा। मोबाइल खर्च भी मिलेगा, ऑफिस खर्च भी मिलेगा, प्यून खर्च भी मिलेगा, तेल खर्च भी मिलता है, बहुत तरह की सुविधाएं हैं जो उन लोग को मिलता है। तो और आप लोग केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या आप लोग के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोगों को ट्रेवल्स का सुविधा नहीं मिलना चाहिए? जी जी जी, इस देखिए हम लोग का जो मानदेय है, सही बोले आप, मानदेय हम लोग का जो है कि हम लोग को सही टाइम पे नहीं मिलता है, जो कि 8 महीना कभी 10 महीना, अभी देखिए 8 महीना से हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। तो इस वजह से हम लोग को घर चलाना में भी दिक्कत हो जाता है, और हम लोग का जो मोबाइल खर्चा हुआ चाहे और कुछ खर्चा, इन पर मतलब विचार होना चाहिए। बिकॉज़ क्योंकि हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, देखो हम लोग को अपना खर्चा भी देखना है, और जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ऐसा है कि बहुत गरीब है, मान लीजिए कि कोई डेथ कर गया, किन्हीं का शादी ब्याह है, भाई हम लोग किसी तरह का मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास खुद नहीं है, तो हम लोग क्या देंगे? समझे, जो बात सच्चाई है, जो इस बात में जो सही है वही है। जी बताइए कि चुनाव को लेकर जब वो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ है और जिनका कार्यकाल जो 23 में समाप्त होने वाला है, अब दोनों का मिला करके, दोनों को साथ में मिला करके चुनाव किया जाएगा, और आप लोग मतलब बरसात के बाद कभी भी, मतलब फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। क्या मांग करते हैं सरकार से? नहीं, जो हम लोग का जो मार्च अप्रैल में जो चुनाव होते थे, तो वही समय पे होने से अच्छा है, क्योंकि हम लोग के पास जो समय बचता है 4-5 महीना, उससे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, मेरे ख्याल से यही है।
तो अभी जो हम लोग का देख रहे हैं, हम लोग का बगल का ही है नगर निगम का, अभी तक चुनाव नहीं हुआ है कि नहीं, धनबाद नगर निगम का। तो मेरे ख्याल से कि अभी नहीं होना चाहिए और एक साथ नहीं होना चाहिए, समय देना चाहिए, समय देना चाहिए, जैसे हम लोग को भी समय मिले। क्योंकि देखिए 2 साल हम लोग का तो कोरोना काल में खराब हो गया, जिसके कारण हम लोग कोई काम नहीं कर सके। पार्षदों के पास में गया, उनका कहना है कि 2 साल में कोरोना काल के हुआ है, तो 23 में नहीं, हम लोग का चुनाव तो 25 में होना चाहिए। हाँ हम लोग का, हाँ 25 में हम लोग का होना चाहिए, सही बात है। क्योंकि देखिए 2 साल हम लोग का बर्बाद हुआ, किसी तरह का कोई फंड नहीं आया, हम लोग डेवलप का कोई काम नहीं कर सके। देखिए आप जो पढ़ा लिखा शिक्षित है आप उनको समझा पाइएगा, लेकिन जो मतलब अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, आप उसको समझा नहीं सकिएगा। वो तो भाई बोलेगा कि आप क्या किए, लेकिन 2 साल जो मेरा बेकार, वो तो हम समझ रहे हैं मेरा क्या नुकसान हुआ है। जिस चीज़ को हम सोचे थे वो चीज़ मेरा नहीं हुआ, ये तो मेरे लिए और मेरा जनता के लिए वो तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी बताइए, अंतिम सवाल आपसे है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए काम के मामले में मेरे ख्याल से अर्जुन मुंडा जी जो थे, वो अभी जो कैबिनेट मंत्री है, वो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और मेरे गांव के भी है, इसीलिए हम तो भाई उन्हीं को चाहेंगे। अच्छा ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर के जो हर सरकार आती है और मैनिफेस्टो में डालती है कि मैं सरकार में आऊँगा तो 1932 खतियान को लागू करूँगा, लेकिन लागू नहीं कर पाते हैं। क्या लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं रानी केराई जी हैं, इन्होंने वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है तमाम बिंदुओं पे इन्होंने पक्ष रखा है। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, पेंशन को लेकर के जिस तरह से इन्होंने राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मांग की है कि जब जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं और हम लोग भी हैं, तो निश्चित तौर से सभी को साथ लेकर के काम करना चाहिए। जो जिस लायक है उसके हिसाब से भी उनको भी पेंशन की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ कई सुविधाएं जो MP MLA को मिलता है, कुछ ना कुछ सुविधा मिलना चाहिए। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।